हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। डेट है 8 दिसंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर और उसकी वर्ड प्रॉब्लम, स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक वर्ड प्रॉब्लम सी दी गई है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? जो हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है घुमा फिरा के, इसका आंसर भी हमें वर्ड्स के थ्रू करना है। हम सीधा सॉल्व नहीं कर सकते उसे हमें वर्ड्स को अच्छे से बता के कि इसमें एक बच्चा कितने हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताना होता है। वर्ड प्रॉब्लम में हम सीधा आंसर नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया गया है, डियर स्टूडेंट्स, रोहित इज द मॉनिटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 8 क्लास का वो पूरे सेक्शन का मॉनिटर है रोहित। ही वांट्स टू कंडक्ट अ प्रेयर एट द असेंबली एरिया ऑफ हिज स्कूल। उसे एक प्रेयर के लिए असेंबली एरिया में प्रेयर के लिए कंडक्ट करना है अपने क्लासेस को। ही वांट्स द स्टूडेंट इन स्टैंड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज एज मच एज द नंबर ऑफ रो इन अ स्कूल। उसे ऐसे कंडक्ट करना है कि जितनी रो वो बनाएगा जितनी, समझ लिया आप बताया गया उसमें, आपने पिछली बार भी करा था कि जितनी रोज होंगी उतने ही रो में बच्चे भी होंगे। अगर 6 रोज हैं तो एक रो में 6 बच्चे होने चाहिए। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1764, अगर एक रो में 1764 उसके जो टोटल बच्चे हैं तो ये पूरी 8th में वो 1764 है। तो हाउ मैनी रो विल बी रोहित मेक? तो रोहित को कितनी रो बनानी है? तो रोहित की हेल्प करते हैं इस काम में। तो आप इसका आंसर करेंगे, लेट्स डू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। स्टेप 1 आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट के, क्योंकि अगर 10 रो है तो 10 एक रो में 10 स्टूडेंट होने चाहिए, तभी हमारा जो होगा वो इक्वल होगा रोहित के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इच रो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब कितने हैं हमारे? 1764 है, 64 है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इच रो। अब हमने माना कि एक रो में x नंबर ऑफ स्टूडेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? x का स्क्वायर रहेंगे। x का स्क्वायर क्यों रहेंगे? आपको अगर हमें नंबर दिया गया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो हमें अब हम रो में निकालने के लिए x ले लेंगे, और अगर हमें टोटल नंबर निकालना है तो x का स्क्वायर लेंगे। अगर x हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, जो कि इक्वल हो जाएगा 100 के ही। जो हमारा x का स्क्वायर है इक्वल हो जाएगा 1764 के। फिर स्टेप 5 में आपका x का स्क्वायर, अब हमारा जो x का स्क्वायर है इक्वल में 1764, इधर जाके आपका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। से प्लस इधर जाके माइनस में रहता है, वैसे स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टेप 5 में देख रखा है, x का स्क्वायर हट गया और ये स्क्वायर रूट में चेंज हो गया। तो हम x का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1764 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा, आप इसका एलसीएम करके देख सकते हैं, तो आपका 42 आ जाएगा। तो स्टेप 6 में, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इच रो इज 42। तो हमें पता चल गया कि हर रो में 42 स्टूडेंट ही होंगे। जैसे अगर हमारी 42 रोज़ हैं, ऐसे 42 रोज़ है तो एक रो में 42 स्टूडेंट होंगे। आप 40 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, आपका 1764 ही आएगा। तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम थी एक। अब है हमें स्टेप्स टू चेक वेदर एनी नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। अब हमें एक चेक करना है, स्टेप्स से हमें दिया गया है कि कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सबसे पहले हमें फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। हमें जो नंबर है उसे फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर में। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 16 का ले किया हमने, तो 16 8 हो जाएगा हमारा। फिर 2 से करेंगे 8 को तो ये 4 हो जाएगा। फिर 2 को 4 से करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर 2 को 2 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये हमारे जो नंबर है ये फैक्टराइज कर दिए हमने, पेयर बना दिए। मेक पेयर ऑफ सम प्राइम फैक्टर्स। अब हमने इन दोनों का पेयर बना दिया, तो ये हमारा 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया और 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया। इफ़ इच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज़ पेयर नो वन इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड। अब हमारा एक एक पेयर है सबका, तो कोई भी फैक्टर नहीं बचा हमारा।
अगर हम इसकी जगह 8 से करते तो हमारा एक 2 एक्स्ट्रा हो जाता, 2 इंटू टू ही होता, तो हमारा एक नंबर बच जाता। टेक वन नंबर फ्रॉम इच पेयर। अब आपको इच पेयर जो आपका हमारा नंबर आया 16 का, जो आपका पेयर बना 2 इंटू टू बना आपका पेयर, उसमें से आपको एक नंबर लेना है। 2 इंटू टू में करा, एक पेयर ले लिया, 2 इंटू टू करा, एक पेयर ले लिया, एंड मल्टीप्लाई दिस। अब आपको फिर इसे मल्टीप्लाई करना है। वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो 2 इंटू टू करेंगे 4, तो हमने 16 से करा था, तो हमारा स्क्वायर रूट 16 क्या रहेगी 4। तो ये हम परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं इस मेथड के थ्रू। अब है आपको एक क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 999 है और स्मॉलेस्ट आपका 100 है। तो हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999 है, 999 है, स्क्वायर रूट ऑफ 999। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, पर हमें पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए, तो ये आपका डेसिमल में आएगा 31.607। स्टेप 3, अब 31 के स्क्वायर आपका आ जाएगा 96। यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। 31 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 961 और 31.607 जो कि इससे छोटा है। 31 इस बड़ा है और ये इससे छोटा है। इसका आपका जो इसका नंबर हो जाएगा वो 99 का आया आपका, तो 999 बड़ा है और 961 छोटा है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 31 इज़ 31 का स्क्वायर। तो आपका जो नंबर हो जाएगा 961, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए, हमें डेसिमल में नंबर नहीं चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए। तो 31 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका अब एक, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 680 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 68,600 से, तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो आपको आंसर भी इसी में दिया गया है। अ नंबर विच ऑल प्राइम नंबर एक्सिस्ट इन पेयर आफ्टर फैक्टराइजेशन देन द नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड अदरवाइज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम किसी नंबर को, प्राइम नंबर को फैक्टराइज करेंगे, जैसे हमने अभी 16 का करा, तो जो हमारे अगर पेयर में नंबर आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर में नहीं आया तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्टेप 1 करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 680। तो आप इसका एलसीएम करके भी देख सकते हैं। 6 आपका 60 को आप इसको एलसीएम करके देखेंगे तो आपका जो नंबर आएंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू। तो अब आपको इसके पेयर बनाने हैं, तो ये आपका जो आप देख सकते हैं एक पेयर ये बन गया 2 इंटू 2 का, एक पेयर 5 इंटू 5 का बन गया, एक पेयर 7 इंटू 7 का बन गया, 2 और 7 बच गया हमारा। आप देख सकते हैं 2 बच गया और 7 बच गया। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसके सबके पेयर नहीं बने, बिकॉज इट हैज़ नो पेयर फैक्टर्स। 2 and 7 हैज़ नो पेयर शोन इन स्टेप 2। स्टेप 2 में आपके जो 2 और 7 है इसका कोई पेयर नहीं है। अगर 2 के साथ एक और 2 होता तब वो पेयर बनता। तो अब आपको स्टेप 4 में करना है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा 14। और जो आपको दिया गया था कि आपको 14 का एक सबसे मल्टीप्लाई करना है 68 आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, 68,600 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जो एक परफेक्ट स्क्वायर गिने। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 14 से, तो 68,600 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो आपका एक नंबर जो आ जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो यही इसमें बताया गया था स्टेप 5 में। फिर जो आपका नंबर आएगा, जो आपका जो भी आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 68,600 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो नंबर आ जाएगा, फिर आपको उसका फैक्टराइज करना है, मेक पेयर आपको फिर उस जो नंबर आएगा उसका एलसीएम करके जो आपके नंबर आएंगे फैक्टराइज करने पे, मेक पेयर, टेक वन नंबर फ्रॉम इच एंड मल्टीप्लाई दिस, और इसको फिर एक नंबर लेना है। वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। फिर जो हमारा नंबर मिल जाएगा उसका हमें स्क्वायर रूट आ जाएगी 980। तो 2 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे,
इंटू 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 27 ज़ा 140 हो जाएगा। अब 140 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 980। तो ये आपका आंसर था। तो आपको जो भी नंबर है, अगर उस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो आपका जैसे 2 और 7 का पेयर नहीं बना, तो आपको जो नंबर आपको दिया गया जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर उसका आपको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 68,600 से, तो जो भी आपका नंबर आएगा उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम में आपके जो नंबर आएंगे उनके पेयर बनाने हैं और फिर आपका जो स्क्वायर रूट होगी वो आ जाएगी। तो अब आप कहते हैं कुछ क्वेश्चंस आता है, लेट अस ट्राई दिस। अब इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। 3,156 plants are be planted in the garden in such a way that each row contain as many plants as number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. आपको 3,156 प्लांट है। अब आपको ऐसे प्लांट करना है कि जितने आपकी रो हैं उतने ही एक रो में प्लांट भी होने चाहिए। तो ये आपको जैसे ऊपर दिया गया था एग्जाम्पल में वैसे ही है। तो इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर करेंगे नंबर ऑफ प्लांटेड प्लांट्स इज इक्वल टू आपका जो नंबर है 3156। अब नंबर ऑफ प्लांट्स इन एच रो, अब आप लिखेंगे एच रो में आपको नहीं पता कितने हैं तो आप एक्स लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3156। तो ये जो आपका स्क्वायर है वो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 3156 का स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 56.17। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगा के आपको जो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3156 56, क्योंकि हम डेसिमल में नंबर्स नहीं लिख सकते अगर हम किसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 56। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि 56 का स्क्वायर आपका जो 3136 होता है, तो और ये हमारा 3156 है, इसलिए ये इसके पास है, इसलिए हमारा अप्रॉक्स का साइन लगा है, इसलिए आपका जो आंसर रहेगा वो 56 हो रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Student of class 8 decided to collect money for COVID-19 fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. They donated 2,600 in all. Find the number of students in class. अब एक स्टूडेंट, कुछ बच्चों ने सोचा, क्लास 8 के बच्चों ने सोचा कि COVID-19 फंड कलेक्ट करेंगे। तो हर स्टूडेंट ने, अगर एक क्लास में अगर 56 बच्चे हैं तो हर स्टूडेंट ने 56 रुपये दिए। तो आपको पता करना है कि स्टूडेंट की क्लास, उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे, और रुपीस आपके यहाँ हैं 2,601 रुपीज़। तो आप इसका आंसर करेंगे। हमें इसका आंसर करने के लिए इससे एलसीएम करना होगा, तो करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। तो ये मैंने एलसीएम कर दिया है, तो ये हमारे पेयर बन जाएंगे 3 × 3 और 7 × 7। तो 2,601 का पेयर बना दिया हमने 3 × 3 और 7 × 7। हर एक पेयर से एक नंबर लिया, जैसे हमने 3 का पेयर में 3 ले लिया और 7 के पेयर में 17 के पेयर में 17 ले लिया। तो 3 × 17 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51। तो पूरी क्लास में 51 स्टूडेंट थे और हर स्टूडेंट ने 51 रुपीज़ ही दिए। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, 51 को 51 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 2,601 आ गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू 5400 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर? को 5400 नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे। तो करते हैं इसका आंसर। हमने इसका सबसे पहले एलसीएम लिया, तो मैंने एलसीएम करके दिखा दिया है। फिर हमने फैक्टर लिए, जैसे 2 × 2 ले लिया 2, और फिर हमने 2 × 3, फिर 3 × 3, तो हमने पेयर बनाया। तो 2 और 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो फिर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। हम 5400 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 6 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, उसे का हम एलसीएम लेंगे। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आप दिस कैन बी मल्टीप्लाई बाय 6 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपको मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 961। तो ये आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी होगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने जो आपको कमेंट में पूछा है उसका आंसर ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।